बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की मुल्क भर से जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज की इस अदालती कार्रवाई का खुलासा नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो सवालात पूछे, एतजाज़ एहसन के जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, गो के उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो रिटर्निंग अफीसर ने मुस्तरद कर दिए थे। लेकिन आज काजी फ़ाइज़ साहब ने तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा शोएब शाहीन से लापता अफराद के हवाले से जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जितने भी सवालात पूछे, उन सवालों का जवाब शोएब शाहीन साहब कमरा अदालत में देने से कासिर रहे। आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन नामवर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान असदूर का भी कमरा अदालत में जिक्र हुआ और इसके अलावा जो इमरान रियाज ख़ान है, जिनका जिक्र इस पटिशन में एतजाज़ एहसन ने किया था कि उनको भी जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, उसका भी अदालती कार्रवाई में तज़किरा हुआ। लेकिन अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने यह कहा है कि लापता अफराद का जो इशू है, जो जेन्युइन इशू है, जो जेन्युइन लापता अफराद हैं, उनके केस को सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी। तो सबसे पहले तो अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं लापता अफराद के मसले के सलूशन के हवाले से, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो 1.5 घंटे की अदालती कार्रवाई है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, उसका अहवाल फिर आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर जब क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाहली के मुकदमे की समाअत भी करनी है, तो 12:30 बजे काजी फ़ाइज़ साहब ने शोएब शाहीन साहब से कहा कि 12:30 बज चुके हैं, तो हम इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर देते हैं। इससे पहले काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा अपने शोएब शाहीन से कि अब आप बताएं कि बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, इस मसले का हल क्या है, आप इस अदालत से चाहते क्या हैं। तो शोएब शाहीन ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस कर दें। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये मामला सीरियस है और प्रॉपर लापता अफराद के केस को हम जो राइट ऑफ हियरिंग है वो देना चाहते हैं, जो हमारे अख्तियार में हुआ। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि हमारी लिमिटेशन भी है, क्योंकि हम जज साहबान हैं, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, हमने जो सरकार है उससे ही लोगों को निकलवाना होता है, तो अपनी लिमिटेशन के अंदर हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने शोएब शाहीन से और आमना मसूद जंजुआ का भी जिक्र किया कि आप ऐसे बुलेट पॉइंट बना लें जो कल आप अदालत को आके देंगे कि अदालत प्रोसीडिंग को कैसे आगे लेके चले। काजी फ़ाइज़ साहब ने यह भी कहा कि जो नोयत का जो ऑर्डर जारी हुआ जो हो सकता है वो हम करेंगे। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये मसला हल होगा और सबके साथ मिलकर इस मसले को हम हल करेंगे। जब हम सब मिलकर जिम्मेदारी अपनियाँ कबूल करेंगे तो आप इस केस को जो है वो सियासी ना बनाएं, तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां एक्सेप्ट करना पड़ेंगी। आपकी दरख्वास्त में सियासत की झलक नज़र आती है। ये भी काजी फ़ाइज़ साहब ने अदालती कार्रवाई के अख्ताम पे कहा। और ये भी कहा कि जो असर रसूख वाले लोग हैं वो वापस आ चुके हैं, अगर उनका कोई ग्रीवेंस है तो हमारे सामने आ जाए। यानी यहाँ पर बात इमरान रियाज ख़ान की और जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं मोहम्मद ख़ान भट्टी, उनका जिक्र हो रहा था, क्योंकि शोएब शाहीन साहब ने जिक्र किया था मोहम्मद ख़ान भट्टी का कि वो लापता हुए थे और इसके साथ साथ इमरान रियाज ख़ान का जिक्र किया था। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि जो असर रसूख वाले लोग हैं वो हमारे पास खुद आ जाएं। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि लापता अफराद का जो जेन्युइन इशू है इसको हम अटेंड करेंगे। आज भी सेनेट मौजूद है, जिसने सियासी तकरीर करनी है वो सेनेट में जाके कर सकता है, लेकिन सियासी तौर पे हम अपनी अदालत को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद वैस साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे कहा कि कल की समाअत के लिए आप अटॉर्नी जनरल साहब को भी कह दें और आज जो बातें डिस्कस हुई हैं उस हवाले से आप अटॉर्नी जनरल साहब को ब्रीफ भी कर दीजिएगा। और काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इस मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन गालियां देना जो है वो बंद की जाएं। पाकिस्तान मजबूत होगा और बैरूनी क़ुव्वतें जो है वो पाकिस्तान को टच नहीं कर पाएंगी। ये काजी फ़ाइज़ साहब ने आज अदालती कार्रवाई के अख्ताम पे कहा। नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो खुशदिल खान, जो कि एक पटिशनर है लापता अफराद के हवाले से, उन्होंने एक केस आर्टिकल 184(3) की पटिशन दायर की थी और उनका मुद्दा ये था कि आप पार्लियामान को हुक्म दें कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से कानून बनाया जाए। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि पार्लियामान को हम ये डायरेक्शन नहीं कर सकते कि वो किसी किस्म की कानून साजी करें, बल्कि खुशदिल खान से पूछा कि क्या आप खुद ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई अख्तियार है कि हम जो है वो पार्लियामान को जो है वो कानून साजी का कह सकें। इसके बाद जो शोएब शाहीन साहब हैं, एतजाज़ एहसन साहब के जो पटिशनर थे, वो रोस्ट्रम पे आए। उन्होंने कहा कि हमारी जो दरख्वास्त है
उसको उस पर एतराज़ात लगाए गए हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात हम रिमूव कर देते हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि आप तो एतजाज़ एहसन के वकील हैं। शरीफ शहीम साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा का बेटा गिरफ्तार हुआ तो मुझे वकालतनामा दिया गया, यानी एतजाज़ एहसन के पहले वकील शोएब शान साहब नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब वो गिरफ्तार हुए तो तब मुझे एतजाज़ एहसन साहब ने इस केस में पेश होने का वकालतनामा दिया है। हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि एतराज़ात को खारिज करके आपकी दरख्वास्त को हम सुन रहे हैं। शोएब शाहीन ने कहा कि लोगों की गुमशुदगी और फिर एक तरह से नमूदार होने का नुक्ता शोएब शाहीन ने उठाया। अदालत ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। शोएब शाहीन ने कहा कि लापता अफराद कमीशन जो है अपना काम नहीं कर सका। और काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा ये कमीशन कब बना, किसकी हुकूमत में बना था। तो ये सारी बातें होती नहीं, लेकिन मैं जब अदालती कार्रवाई में गया तो ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ अभी पेश की हैं कि खुशदिल खान साहब पेश हुए, अपना शोएब शाहीन साहब पेश हुए, तो ये हिस्सा गुजर चुका था। तो ये मैंने जो हमने अपने साथियों रिपोर्टर से टिकर्स लिए हैं वो आपके साथ शेयर किए। अब आ जाते हैं जो मैंने खुद अंदर कमरे अदालत में बैठ के सारी अदालती कार्रवाई को नोट किया है। काजी फ़ाइज़ साहब ने शोएब शाहीन साहब से कहा कि आपकी जो पटिशन है वो लगता है कि एक सियासी जमात से वाबस्ता है। शोएब शाहीन ने कहा कि नहीं, हमने अपनी पटिशन में बलोच जो लापता अफराद हैं उनका जिक्र भी किया है, ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र भी किया है। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे पूछा कि आपने अपनी दरख्वास्त में मोहम्मद खान भट्टी का जिक्र किया है जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपकी जमात का इस ब्यूरोक्रेट के साथ क्या ताल्लुक है। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये रिकवर भी हो गए हैं, किन हालात में इनको उठाया गया नहीं उठाया गया, लेकिन ये हमारी अदालत के सामने नहीं आए। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि क्या एतजाज़ एहसन ने के सामने ये मामला उठाया जो ये शख्स है वो खुद आके अदालत में बताएं कि उनको क्यों उठाया गया है। आप किस मुँह से आकर जो है मोहम्मद खान भट्टी की बात कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि जिसके साथ भी जुल्म होगा उस पर हम बात करेंगे। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये तो ब्यूरोक्रेट बड़े असर और रसूख वाले हैं, तो ये खुद आकर भी बात कर सकते हैं। मुसर्रत हिलाली साहब ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि जो अगवा होते हैं आपके मुताबिक, वो जो अगवा हुए थे आपके मुताबिक वो वापस आ गए हैं। किसी ने आके किसी के खिलाफ किसी किस्म का बयान नहीं दिया तो फिर कार्रवाई कौन कर सकता है जब तक वो अपना कोई बयान हल्फी ना दें, कमरे अदालत में आके अपना मौक़िफ़ ना दें कि उनके साथ क्या हुआ, किसने उठाया था, तो कैसे कार्रवाई हो सकती है। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि उस्मान डार का बयान आया था, इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अदालत में उस्मान डार ने भी आके बयान नहीं दिया, किसी ने आके अदालत में आके बयान नहीं दिया। काजी फ़ाइज़ साहब ने शोएब शाहीन साहब से कहा कि आप उनके गवाह क्यों बने हुए हैं आप, तो जिस पे अपने शोएब शाहीन ने कहा कि पूरा पाकिस्तान उनका गवाह है। तो फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि लगता ही है कि आप लापता अफराद का केस तो लेके आए हैं लेकिन आप इसमें संजीदा नहीं है, आप इस केस को सियासी तौर पर चलाना चाहते हैं। ये बड़ा संजीदा मामला है जबरी गुमशुदगियों का, और इसमें आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया, आपने नून लीग का जिक्र नहीं किया। आप 184(3) की दरख्वास्त आप लेके आए हैं, लेकिन तस्करा आपने यानी मफाद आमा की आप दरख्वास्त लेके आए हैं, लेकिन तस्करा आपने सिर्फ एक सियासी जमात का किया है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये अदालती फोरम आपको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जितने नाम आपने लिए हैं वो आपकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। अब इसमें हम हल क्या निकाल सकते हैं? अगर कोई शख्स आपकी पार्टी को छोड़ के चला जाए तो इसका सुप्रीम कोर्ट के पास क्या सोल्यूशन मौजूद है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि किसी का कोई एतराज़ है तो वह अदालत में आए, अदालत में आके बताए। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मैंने सबका अलग अलग से हवाला दिया है, यानी मैंने लापता अफराद का भी दिया है, मैंने सहाफ़ियों का भी दिया है, मैंने जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का भी दिया है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं, फिर यहाँ पे शोएब शाहीन साहब ने वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो बिल था जो शेरी मज़ारी साहब ने पार्लिमान में जिक्र भी किया था कि मैंने पार्लिमान में सेनेट में बिल पेश किया लेकिन वो मेरा बिल गुम हो गया। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जबरी गुमशुदगियों का जो बिल था वो गुम हो गया था। ओहदे पे बैठा जो शख्स है, क्योंकि शेरी मज़ारी साहबा तहरीक इंसाफ के दौर में मिनिस्टर थी, वो जिम्मेदारी नहीं लेता, क्या शेरी मज़ारी ने अपना बिल गुम होने पे इस्तीफ़ा दिया था? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सेनेट से बिल कैसे गायब हो गया। ये काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अगर गुम हो गया था तो आप उसकी और दूसरी जो कॉपी है वो पेश कर देते। काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि ये सेनेट से बिल होने की बात की थी शेरी मज़ारी साहब ने कि सेनेट की कमेटी से सेनेट से मिस हुआ था, तो चेयरमैन सेनेट कौन है? तो इस पर शोएब शाहीन साहब ने बताया कि सादक संजरानी है। तो इस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि सादक संजरानी को किस सियासी जमात ने मुंतखब किया था, किस सियासी जमात के वोटों से वो चेयरमैन सेनेट बने थे? तो इस पर शोएब शाहीन साहब, अब आप तैयारी देखते जाएँ कि शोएब शाहीन साहब के क्या सवाल हो रहे हैं और शोएब शाहीन साहब उसका क्या जवाब दे रहे हैं। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि हमारी जमात के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, यानी आएँ बाएँ शाएँ हो रही हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि शेरी मज़ारी PTI की मिनिस्टर, सादक संजरानी PTI ने उसको मुंतखब किया, अपने आप के पार्टी के अपने आदमी थे और आपके अपने पार्टी के चेयरमैन और मिनिस्टर होते हुए बिल गुम हो गया। शोएब शाहीन ने कहा कि वो हमारी पार्टी का नहीं था, हमारा तो सादक संजरानी के साथ इत्तेहाद था।
काजी फैसल साहब ने पूछा कि इत्तेहाद था, जो भी था, आपने वोट दिए थे, आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे, लेकिन आपने तो उनको इस दरख्वास्त में पार्टी नहीं बनाया। काजी फैसल साहब ने कहा कि चेयरमैन सेनेट पर आप संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ज़रा तरीक़ाकार बताएं कि बिल कैसे पार्लियामेंट में पेश होता है। चेयरमैन को आपने वोट दिया, क्या चेयरमैन सेनेट को आपने हटाया? अगर वो बिल मिस हो गया था तो क्या आपने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई, कोई रेजोल्यूशन आप उसके खिलाफ लेके आए? सोच समझ कर आपने ये दरख्वास्त डाली है। क्या बिल की गुमशुदगी की जिम्मेदारी किसी पे डालना नहीं बनती? किस पे जिम्मेदारी डालें? शोएब शाहीन ने कहा कि ये हमारी इस्तदा नहीं है कि बिल की गुम होने की जिम्मेदारी किस पे डालें। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि घर का रखवाला ही बिल को गायब करेगा। अब घर के रखवाले की बात हो रही थी सादिक सिंधरानी साहब की, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं। तो शोएब शाहीन ने कहा कि रखवाले की तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हो सकता है कि रखवाले को पता ना हो और बिल को सेनेट से गायब कर दिया गया हो। तो काजी फैसल साहब ने कहा तो फिर आप जो इल्ज़ाम सादिक सिंधरानी पे लगा रहे हैं, आप उनको पार्टी बना लें। काजी ने कहा कि इस बात को हम सीरियस लेते हैं, कोई वजह नहीं कि ये जो मामला है जबरी गुमशुदगियों का, इसको नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। और फिर ये भी कहा अपने काजी फैसल साहब ने कि फिर इस मामले को हम आखिर तक लेके जाएंगे, बिल की गुमशुदगी का जो मामला है। शोएब शाहीन ने कहा कि जैसे आप मुनासिब समझें तो फिर आप सादिक सिंधरानी को पार्टी बना लें। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हम क्यों मुनासिब समझें, आपने सादिक सिंधरानी का नाम लिया है तो आप खुद पार्टी बनाएं। काजी फैसल साहब ने कहा कि जब बिल गायब होता है तो आपके मुताबिक वो एक साजिश थी, जबरी गुमशुदगियों का बिल गायब होना एक साजिश थी। बिल मुस्तरद हो सकता था लेकिन बिल गायब तो नहीं हो सकता था। काजी फैसल साहब ने कहा अपने घर में गलती अगर हुई है तो उस पर भी उंगली रखें। कई मुकदमात में अपनी गलती का हमने एतराफ़ किया है कि कौन कौन सा मुकदमा इतनी ताख़ीर से क्यों लगा, तो हमने उसको पॉइंट आउट किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि क्या ये बिल जबरी गुमशुदगियों वाला पार्लियामेंट के फ्लोर पर लाया गया था? काजी फैसल साहब ने कहा कि लापता अफराद से अब यह मामला लगता है कि मिसिंग बिल का जो है मसला बन गया है। और फिर उस पर जिक्र किया मोहम्मद अली मदर साहब ने कि जो बिल था जो कि पार्लियामान में पेश किया गया था, उसमें जबरी गुमशुदगियों पे जो जिम्मेदारान थे उनकी सज़ाएँ तजवीज़ की गई थी, जिसमें 5 साल की सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना भी था। तो फिर काजी फैसल साहब ने बिल की कापी मांगी कि वो बिल किधर है जो शेरी मज़ारी साहबा का मिस हुआ था, उसकी कॉपी तो आपके पास होगी। तो इस पर भी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि नहीं, मेरे पास कापी नहीं है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आपका काम भी हम कर देते हैं, ये नेशनल असम्बली की वेबसाइट के ऊपर बिल पड़ा है, ये शेख रशीद साहब का बिल है, इसमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें लिखी गई हैं। और फिर काजी फैसल साहब ने यह भी जिक्र किया कि आप कहते हैं कि आपने अपनी दरख्वास्त में साफ़ियों का जिक्र किया है, किस साफ़ी का आपने जिक्र किया? तो इस पर शोएब शाहीन ने कहा कि मैंने इमरान रियाज खान जो साफ़ी लापता हुए थे, जो अब बाजियाब हो चुके हैं, उनका हमने जिक्र किया है। तो काजी फैसल ने पूछा कि इमरान रियाज खान कौन है, क्या ये लापता हुए थे? शोएब शाहीन ने कहा क्या ये लापता हैं? जिस पर शोएब शाहीन ने कहा कि नहीं, ये वापस आ चुके हैं। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा तो फिर आप तो ज़ाती तौर पर गवाही दे रहे हैं कि वो इमरान रियाज खान जो है वो लापता हुआ था, क्या उसने आके किसी फोरम पे बताया, किसी अदालती फोरम पे कोई बयान हल्फी दिया? कितने साफ़ियों का आपने जिक्र किया? एक साफ़ी का आपने जिक्र किया है, उसका हल्फी बयान भी आपके पास नहीं है, फिर इसको भी आप पार्टी बना लें, इसको भी आपने पार्टी नहीं बनाया। काजी फैसल साहब ने कहा कि इमरान ने वापस आके क्या बताया कि उसको किसने उठाया था? तो इस पर शोएब शाहीन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया कि उसने क्या जवाब दिया, लेकिन इतना कहा कि इमरान रियाज खान वापस आ चुके हैं। तो उन्होंने वापस आके कहा कि मैं खैर आफियत से वापस आ चुका हूँ। काजी फैसल साहब ने कहा कि इमरान रियाज खान बड़ा असर रसूख वाला साफ़ी है, शख्स है। इस कमरा अदालत में 2 साफ़ी बैठे हैं लेकिन वो असर रसूख वाले नहीं हैं। उसमें गालिबन वो मतीउल्लाह जान और असतूर के काजी साहब बात कर रहे थे, यहाँ पे आगे चल के नाम भी लिया असतूर का भी और मतीउल्लाह जान का। काजी फैसल साहब ने कहा कि उसमें एक का नाम तो मतीउल्लाह जान है, ये किसकी हुकूमत में लापता हुए थे, उनका आपने अपनी पटिशन में जिक्र नहीं किया। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि इस दरख्वास्त को आप तफरीक का ज़रिया तो ना बनाएं। शोएब शाहीन ने कहा कि मतीउल्लाह जान अगवा हुए थे तो ये वापस आ गए हैं, तो ये लाइव इशू नहीं रहा। तो मैंने तो सिर्फ 2023 में जो जबरी गुमशुदगी का केस है उसका जिक्र किया है। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि जिसका आपने जिक्र किया इमरान रियाज खान का, तो वह भी लाइव इशू नहीं है। इमरान रियाज खान भी आपके मुताबिक जो है वापस आ चुके हैं, तो ये लाइव इशू कैसे रहा? और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि एक साफ़ी इस कमरा अदालत में नहीं है। गालिबन असतूर की काजी फैसल साहब ने बात की, इन दोनों साफ़ियों का आपने जिक्र नहीं किया। शोएब शाहीन ने कहा कि इनके नाम भी मैं पटिशन में शामिल कर देता हूँ। अब नाज़रीन, जो इनके नाम पर शामिल करने की बात की शोएब शाहीन साहब, अगर मतीउल्लाह जान और असतूर का नाम शामिल कर लें, ये बात फिर इमरान खान और जनरल बाजवा तक जा पहुँचेगी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जावेद चौधरी साहब को गालिबन जो उनके साथ मीटिंग हुई थी तो उस पर कॉलम लिखा था जावेद चौधरी साहब ने, जिसमें जनरल बाजवा ने मतीउल्लाह जान के बाजियाब या रिकवरी के हवाले से या उनको
उनकी बाजियाबी के हवाले से बात की थी कि मैंने कहा था कि इसको वापस करें, इसको आप लापता ना करें। तो वो कॉलम जावेद चौधरी साहब ने लिखा था। और फिर इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मुझे पता चला मतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया गया है तो मैंने इसको कहा था कि फौरी तौर पर इसको रिहा कराएं, इसको बाजियाब कराएं। तो ये अगर शोएब शाहीन साहब अपनी पटिशन में नाम शामिल कर लें मतीउल्लाह जान का, असद तूर साहब का, तो फिर उनके लापता होने का जब खुरा है वो इमरान खान और जनरल बाजवा तक जाएगा। फिर उनसे भी पूछा जाएगा भी आपको कैसे पता था, ये तो लापता हुए थे, फिर किसने उठाया था, फिर बात तो यहाँ तक जा पहुँचेगी। तो मसूरत हिलाली साहब ने कहा कि वो जेलें काट के, वो चिल्ले काट के आ रहे हैं, जो चिल्ले काट के आ रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि दो सहाफ़ी यानी मतीउल्लाह जान, असद तूर आज भी अपनी बात पर कायम है, उनको आपने अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, ये तो आपने पिक एंड चूज़ किया है। सहाफ़ियों का मुकदमा आया, फिर यहाँ पे काजी फैसल साहब ने बात की जो इमरान शफकत को उठाया गया था, जो आमिर मीर को उठाया गया था, रज़ी दादा को जो है वो हरासा किया गया था, उसका नाम लिए जिक्र किया कि एक पटिशन आई थी, उस पटिशन का हमने नोटिस लिया था, उस जुल्म को आपने नज़रअंदाज कर दिया, उस पटिशन की चलने नहीं दिया गया। किसकी हुकूमत थी, किस पार्टी ने उसकी मुखालफत की थी, उसको क्यों नहीं चलने दिया गया। नाज़रीन आपको याद होगा कि जब काजी फैसल साहब ने इमरान शफकत, रज़ी दादा और आमिर मीर की पटिशन, असद तूर की पटिशन पर नोटिस लिया था, तो फिर एक 5 रुकनी बेंच बंदियाल साहब ने तश्कील दिया था। तो हुकूमती जो वकला थे, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने मुखालफत की थी कि ये इसके ऊपर नोटिस बनता नहीं है। तो उसका काजी फैसल साहब जिक्र कर रहे थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि उस वक्त भी तशद्दुद हुआ था, अदालत ने नोटिस लिया था सहाफ़ियों पे तशद्दुद का, लेकिन आपकी जमात का उस वक्त क्या मौक़िफ़ था, आप तो मुखालफत कर रहे थे। शोएब शाहीन ने कहा कि मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये पटिशन आपके पास लेके आया हूँ, एतजाज़ हसन साहब इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, किसी के साथ गलत हुआ है तो फिर सबको शामिल कर लेते हैं। अब सबको शामिल करने वाली जो बात है ये इनके अपने गले पड़ जाएगी, इनके अपने गले की हड्डी बन जाएगी, निगलना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा तबसरा है, साथ में मेरी राय है। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि आप जब खिदमत करते हैं तो फिर सबका एहसास करें, अपनी हुकूमत की अगर आप अपनी हुकूमत की आप मजम्मत करते नहीं तो फिर अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे ठहर के मजम्मत कर रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप तफरीक कर रहे हैं, आपको तफरीक नहीं करनी चाहिए थी। और फिर शोएब शाहीन साहब ने जलसे जुलूसों का कमरा अदालत में जिक्र किया कि एक सियासी जमात को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो काजी साहब ने कहा कि आप फिर बात को सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। और फिर दीन मोहम्मद बलोच का जिक्र किया जो 14 साल से गुमशुदा हैं, बलोच स्टूडेंट का जिक्र किया जनाब अपने शोएब शाहीन साहब ने। तो इस पर मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि आपने चीमा साहब का नाम भी नहीं डाला, गालिबन उमर चीमा की वो बात करनी थी। उमर चीमा साहब को भी कभी जो है वो इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं 5 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ, हर मंगल को हम लापता अफराद के केसेस सुनते थे, उसमें नंबर ऑफ लापता अफराद की रिकवरी भी हुई थी, कितने डिस्पोजल थे, कितने मुकदमा सुने थे, आप रिकॉर्ड निकलवा के दे सकते हैं। लेकिन कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल के एक मुकदमे में एक मिसाल पेश की काजी फैसल साहब ने कि कत्ल के एक मुकदमे में मुलज़म की ज़मानत हुई, जब उस मुलज़म की सज़ा सुनाने का वक्त आया तो अदालत को बताया गया कि उसको लापता कर लिया गया है, तो वह कत्ल के जुर्म में सज़ा नहीं भुगतना चाहता था, तो बताया गया, दरख्वास्त दे दी गई कि उसको लापता कर दिया गया है। लेकिन यह भी काजी फैसल साहब ने कहा कि कुछ जहादी तंजीमों के साथ जहाद पर भी चले जाते हैं, लेकिन लापता अफराद के जेन्युइन केस भी हैं। हाई कोर्ट मुतलका फोरम है, हाई कोर्ट में ये हम केसेस सुनते रहें। लेकिन आप पे ताज्जुब हो रहा है कि अभी जो धरना दिया गया बलोच मुजाहिरीन की, काजी फैसल साहब ने बात की कि आपने अपनी पटिशन में उन बलोच मुजाहिरीन के धरने का जिक्र नहीं किया। काजी फैसल साहब की इस बात पे शोएब शाहीन ने कहा कि मैं अलग से एक और दरख्वास्त या मुतफरक दरख्वास्त दे देता हूँ। काजी फैसल साहब ने कहा कि आमना मसूद जंजुआ आपके पीछे ठहरी हैं, इन्होंने हमेशा लापता अफराद के लिए बिला तफरीक आवाज़ उठाई है, लेकिन आपकी आवाज़ में तफरीक नज़र आ रही है। क्या आपने कोई लिस्ट तैयार की है कि कौन सा शख्स किस साल में किसके दौरे हुकूमत में लापता हुआ, आप वो फहरिस्त दें, तो फिर हम जो मुतलका लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, उनसे पूछेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, इनके दौर में अगर कोई लापता हुआ है तो मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है, आपके दौरे हुकूमत में कोई लापता हुआ तो आपकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, अगर उससे पिछली हुकूमतों में कोई लापता हुआ तो पिछली हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। आप हमें इस हवाले से फहरिस्त दें कि कौन कब और किस साल में लापता हुआ। काजी फैसल साहब ने कहा, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मैंने 11 नंबर पे कमीशन को फरीक बनाया है, आप कमीशन को नोटिस करें, कमीशन आके तमाम फहरिस्त दे देगा। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि कमीशन का सरबराह कौन है, क्या आप उसको तब्दील कराना चाहते हैं या आप उससे मुतमिन नहीं। और नाज़रीन कमीशन के लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। तो इस पर शहीन शहीद साहब ने कहा कि लापता अफराद को जिस कमीशन को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो काजी फैसल साहब ने पूछा कि तो फिर आपकी हुकूमत ने उस लापता अफराद के कमीशन के चेयरमैन को तब्दील किया। सच जो होता है वो सबके सामने सच होता है। और फिर यहाँ पे काजी फैसल साहब ने शोएब शाहीन से कहा कि आप जिम्मेदारी लें कि आपसे गलतियाँ हुई हैं,
आपके दौर में सब कुछ हुआ है। तो शोएब शाहीन ने कहा कि मैं बड़ी ही माजरत के साथ, उन्होंने कहा शर्मिंदगी के साथ कहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं अपनी पटिशन खारिज करवा लूँगा। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, पटिशन भी हम खारिज नहीं करेंगे, मसले का हल भी निकालेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि इतनी नफरतें बढ़ गई हैं, मुश्तरका तौर पे इसको मुश्तरका तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। हम सबको मिल के इसका हल ढूंढना है, इस मसले को हल करना है। क्या आपने लापता अफराद कमीशन को ख़त लिखा था कि आपको लापता अफराद के हवाले से मालूमात फराहम करें, जिस पे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मैंने लापता अफराद कमीशन को कोई चिट्ठी, कोई ख़त नहीं लिखा था। अब तैयारी आप देख लें। काजी फैसल साहब ने कहा कि वेबसाइट के ऊपर उनके सेक्रेटरी जो हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने लिस्ट निकाल के दिखाई कि ये लिस्ट लापता अफराद के कमीशन पे मौजूद है कि कौन कब किस साल में लापता हुआ, जिसमें 2001 का नाम भी मौजूद था कि 2001 में लापता 20 शख्स जो है वो लापता हुए थे। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि कितनी मरतबा वजीर रहे, आप बिल की हिफाजत ना कर सके, लापता अफराद की हिफाजत क्या करेंगे। शीरी मिजारी की बात, यहाँ मिजारी साहबा की यहाँ की बात हो रही थी कि आप एक अपने बिल की हिफाजत ना कर सके तो उस मिनिस्टर ने लापता अफराद की क्या हिफाजत करनी थी। दुनिया भर में एक इस्तीफ़ा होता है, एक कल्चर है, लेकिन अगर आप काम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। और फिर चेयरमैन सेनेट आपका कह रहे हैं कि आपके अपने जमात के थे तो आप उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आते। और फिर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि हमारी अक्सरियत नहीं थी, यानी सादिक सिरहानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अक्सरियत उनके पास नहीं थी, फिर भी आपने उनको चेयरमैन सेनेट बनवा लिया। मुसरत अली साहब ने कहा कि दूसरी मरतबा जब सादिक सिरहानी चेयरमैन बने थे तो पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। काजी फैसल साहब ने कहा कि पहली मरतबा कौन मुखालिफ खड़ा था जब सादिक सिरहानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इस पर भी आएँ बाएँ शाएँ की शोएब शाहीन साहब ने। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि गालिबन कोई बजंजो साहब थे, अक्सरियत भी उनके पास थी। और फिर वो जो है वो उस पर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि खुफिया जब वोटिंग हुई, एतराफ़ किया कि बजंजो साहब के पास अक्सरियत थी, लेकिन खुफिया वोटिंग में वो अदम एतमाद की तहरीक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नाकाम हो गई थी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि यानी अब आप लापता अफराद का केस लेके आए, फिर बात जो है वो लापता बिल तक चली गई और अब वोट भी मिसिंग हो गए। लापता अफराद या मज़ीद चीज़ें भी इसमें, लापता अफराद के केस में मज़ीद चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी। आपका बिल बड़ा अच्छा था, ये भी काजी फैसल साहब ने तारीफ़ की शीरी मिजारी साहब के बिल के बिल बड़ा अच्छा था। शोएब शाहीन ने कहा कि अब मैंने कुछ लिखा है, हाँ, ये हमारा चेयरमैन नहीं था, जिनका चेयरमैन था उनको ये चेयरमैन सादिक सिरहानी, अल्लाह उनको ये चेयरमैन सादिक सिरहानी नसीब करे। काजी फैसल साहब ने कहा कि नया साल है, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो कल इसी पटिशन को समाअत के लिए लगा देता, मैं छुट्टी पे था। ये हमारा मुल्क है, तमाम मसाइल मिलकर हल करेंगे और इवन अदरवाइज़ जो मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको भी, उनकी बात भी सुनेंगे। ये अदरवाइज़ ऐसी कोई बात की अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात हुई थी। मज़हब मोहम्मद अली मर्द साहब ने कहा, ने भी कुछ रिमार्क्स दिए कि आप जो ईयर वाइज जो रिपोर्ट है भी कौन किस साल में लापता हुआ था उसकी तफसीलात दे दें। काजी फैसल साहब ने कहा कि वजारत तो इंजॉय कर ली लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं ली, हम खुद तो नहीं निकाल सकते, सरकार से ही इन लापता अफराद को हमने निकलवाना है, ज़िम्मेदारी तो कोई किसी पे फिक्स करनी पड़ेगी। आपके ज़माने में कोई लापता हुआ, जो मैंने पहले बात की, तो आपकी जमात के हुकूमत के दौर में कोई लापता हुआ, तो इस पर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि हमारे हुकूमत के दौर में कोई लापता हुआ था। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि निगरान को वही बातें जो मैंने की कि निगरान को उनकी हद तक ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिसके जो दौर में जो लापता हुआ उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। 2001 से अब तक न जाने किस किस की हुकूमत थी, लोग जहाद पर भी चले जाते हैं, जहादी तंजीमों में भी चले जाते हैं। ये रिवाज दुनिया में कहीं नहीं है कि जहादी तंजीमों में चले जाएं। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, प्राइवेट आर्मी पर पाबंदी होनी चाहिए, लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। आपको पता है कि एक जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और वकला थे, उनको कत्ल कर दिया गया था, तो नाम भी नहीं आया, तो नाम भी शोएब शाहीन साहब को बताया गया कि नूर मोहम्मद खान मस्कानज़ई। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि किसी कलदन तंजीम ने उनको कत्ल किया था, आपको मालूम है? तो इस पर भी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि वो नूर मस्कानज़ई जो है 2 अदालतों के चीफ जस्टिस थे, उनको कहाँ मारा गया? इस पर भी शोएब शाहीन ने कहा कि मुझे नहीं नॉलेज। काजी फैसल साहब ने कहा कि उनको मस्जिद में मारा गया था, वो तमाम लोग नमाजी अपने नमाज पढ़ के जा चुके थे और नूर मस्कानज़ई साहब जो हैं वहाँ पे नफल पढ़ रहे थे, उनको वहाँ पे कत्ल किया गया। क्या ये कत्ल करने वाले मुल्क दुश्मन नहीं है? अब बताएं हम क्या करें? तो इसके बाद आगे फिर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि नोटिस कर दें, और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि मसला अहम है तो इसको हम कल तक मुलतवी कर देते हैं और अटॉर्नी जनरल को भी कल के लिए बुला लिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।